जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको शरद पूर्णिमा के सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताएंगे। यश, मान सम्मान, सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता प्राप्ति के इस पर्व को हम सब शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के विविध नाम और सामाजिक मान्यताओं के बारे में। शरद पूर्णिमा का व्रत सभी भक्त, चाहे वह शिव भक्त हों, कृष्ण भक्त हों या माँ देवी के भक्त हों, सभी श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। शिव भक्त इसे कुमार पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और शिव जी के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए शिव भक्त इसे कुमार पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। कृष्ण भक्तों में यह पूर्णिमा रास पूर्णिमा के नाम से प्रचलित है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब माँ लक्ष्मी देवी राधा के रूप में अवतरित हुई। रास लीला का आरंभ इसी दिन से हुआ था, इसलिए कृष्ण भक्त इसे रास पूर्णिमा कहते हैं और महारास का आयोजन करते हैं। देवी माँ के भक्त इस दिन को कोजा गौरी देवी व्रत के रूप में मनाते हैं, जो लक्ष्मी जी का ही नाम है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी के साथ पृथ्वी भ्रमण करने के लिए आते हैं, इसलिए इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उड़ीसा में यह त्योहार कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मनाती हैं और सूर्य और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। इसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहते हैं। कौमुदी का अर्थ है चांद की रोशनी। पवित्र कार्तिक माह की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। लोग कार्तिक स्नान और व्रत का पालन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी देवी अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन को लक्ष्मी जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इसलिए इसकी चांदनी से अमृत वर्षा होती है। इस दिन अश्विनी नक्षत्र होता है और अश्विनी कुमार औषधियों के देव माने जाते हैं, इसलिए यह भी कहा जाता है कि इस दिन चांद की रोशनी में विशेष प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। देवी देवताओं का प्रिय ब्रह्म कमल पुष्प भी इसी दिन खिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन वर्षा ऋतु का अंत और शरद ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए इस दिन उचित वर्षा के लिए इंद्रदेव को धन्यवाद देने के लिए इंद्रदेव की ऐरावत हाथी और इंद्रधनुष के साथ पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाज्ञानी महाप्रतापी लंकाधिपति रावण अपनी पुनर्यौवन शक्ति को प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी को दर्पण के द्वारा अपनी नाभि में एकत्र किया करता था। आयुर्वेद प्रणाली में इस प्रक्रिया का बहुत महत्व है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विनी त्रिकोण के कारण शरद ऋतु में ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत ऋतु में निग्रह होता है। शरद पूर्णिमा से संबंधित सबसे अधिक प्रचलित मान्यता यह है कि इस दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर के रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान या तो
ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और या ज़्यादा भावुक रहता है। कमज़ोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। मन बेचैन रहता है और नींद भी कम आती है। वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होती हैं और सभी पूर्णिमा का विशेष महत्व है, जिनमें से कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि। लेकिन इनमें शरद पूर्णिमा का महत्व उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति की दृष्टि से सबसे अधिक है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, इसलिए इसमें उपस्थित जो औषधीय तत्व हैं वह इसकी किरणों के द्वारा पृथ्वी पर अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक मतों के अनुसार इस दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ साद्र होने लगता है, तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और आरोग्यता पर पड़ता है। चावल की खीर के पीछे का विज्ञान यह है कि दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है और चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और भी सरल रूप से हो जाती है। इस तरह सोम रस अर्थात चंद्रमा का रस तत्व अमृत तत्व के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस दिन चंद्र स्नान द्वारा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह आज हमने जाना कि शरद पूर्णिमा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।